हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9th के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 9th का जो विज्ञान का टॉपिक चल रहा था हमारा वो आंकिक प्रश्नों का चल रहा था। तो उसी आंकिक प्रश्नों के क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला आंकिक क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम की अवस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी तथा वह इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझते हैं। प्रश्न हमसे ये कर रहा है कि एक गाड़ी है, एक वस्तु है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है। ये 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, एक समान त्वरण से चल रहा है और वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी। यानी पहला क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है कि समय ज्ञात कर दीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वो वेग जब प्राप्त कर ले तो वो कितना समय ले लेगा विराम की अवस्था से, और जितना समय 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग पाने में जितना समय लग रहा है, उतने समय में हमारी जो वस्तु है ये कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले आप दिए गए सभी मानों को लिख लीजिए। तो हमको दिया गया है वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग इसको किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। u इज इक्वल टू दिया गया हमको 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो हमारा वस्तु किस अवस्था में है, किस स्टेज में है, विराम की अवस्था में। इसीलिए कह रहा है कि 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये हमारा त्वरण है, ए है। ठीक, एक समान त्वरण का मतलब हो गया कभी भी उसका त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। तो जब त्वरण में बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा तो इस परिस्थिति में पाए जाने वाले त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहेंगे। इसके बाद है कि वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग, इसे आप लेंगे वस्तु का अंतिम वेग के रूप में। अंतिम वेग को किससे, v से। v इज इक्वल टू कितना, 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में कितना समय लेगी, यानी समय t बराबर क्वेश्चन मार्क, तथा इसी समय में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, यानी दूरी यस बराबर क्वेश्चन मार्क। हमसे ये दो प्रश्न पूछ रहा है, पहला आप समय निकाल दो, दूसरा आप दूरी निकाल दो। चलिए सबसे पहले हम समय की गणना करते हैं। कौन से इक्वेशन से, समीकरण नंबर 1 से। कैसे, आपको u ज्ञात है, v ज्ञात है, a ज्ञात है, t निकालना है। u v a t ये चारों के नाम अगर आप ले रहे हैं तो उसका मतलब है पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण अप्लाई कीजिए। समीकरण b बराबर u प्लस ए टी से, यहां से चलेंगे। v की वैल्यू हमको दी गई है 160। देखिए मात्रकों को परिवर्तित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वेग दिया गया है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। बात समझ में आई? यानी ये एमकेएस पद्धति में ऑलरेडी है, तो इनमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। v की वैल्यू 160, u का मान कितना दिया गया है 0, प्लस स्मॉल a का मान कितना दिया गया है 8, स्मॉल t हमको निकालना है। अब यहाँ से 160 बराबर 0 में 8 इंटू टी जोड़ोगे तो 8 इंटू टी ही आएगा। अब यहाँ से t को होल्ड करिए, 8 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 160/8। क्लियर? यहाँ 8 से इसको डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 20, t बराबर 20 सेकेंड। ठीक, यानी 20 सेकेंड में जो गाड़ी विराम की अवस्था में थी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आई?
अब इसी में हमसे कह रहा है कि इसी समय में यानी 20 सेकंड में ही वो दूरी कितना तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण। देखिए जब दूरी की बात कहे हमसे, ठीक है, तो दूरी वर्ड जैसे सुनिए, चाहे समीकरण 2 लगा दीजिए चाहे समीकरण 1 लगा दीजिए, निर्धारित रूप से आपकी दूरी मिल जाए। बात समझ में आई? ठीक, तो हम समीकरण 2 से चलते हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर से। चलिए यहां से यस इज इक्वल टू, यस यानी दूरी, यू की वैल्यू कितनी है 0 गुणे टी का मान कितना निकला 20 प्लस 1/2 गुणे ए का मान कितना है 8 गुणे टी का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यस इज इक्वल टू 20 शून्य शून्य हटा दो, यहाँ देखो 1/2 गुणे 8 गुणे 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20। क्लियर? यहाँ जरा देखो, इसको इधर कैंसिल करोगे तो ये 10 हो जाएगा। यस इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 80, 80 गुणे 20, और यस इज इक्वल टू 80 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो ये 1600 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है तथा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इस बार जो गाड़ी है ये विराम की अवस्था से नहीं चलना शुरू कर रही है बल्कि उसका कुछ प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है। चलिए लगाते हैं इसको। तो प्रश्न में हमको वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और हमको दिया गया आगे त्वरण यानी स्मॉल a, ये दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एंड कितने समय बाद इसका वेग यानी अंतिम वेग v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो कितने समय में, यानी हमको पहला क्वेश्चन निकालने को कह रहा है समय, यानी t बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्रश्न हमसे ये कर रहा है कि इसी समय t में ही वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे दूरी निकालने को भी कह रहा है, यानी यस बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है, तो सॉल्व करने के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। चलिए, तो समीकरण v बराबर u प्लस AT से। चलिए यहां से v का मान कितना दिया गया है 20 प्लस u का मान 6 प्लस स्मॉल a का मान 2, t निकालना है। 20 बराबर 6 को इसे रोके रहो प्लस 2 का मल्टीप्लाई t में करोगे तो 2t हो जाएगा, 6 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 बराबर 2t, और इसको घटाओगे तो ये आपका 14 बचेगा बराबर 2t। यहाँ से t को होल्ड करो, 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14/2, और 14/2 का माने 7 सेकंड। यानी जो वस्तु प्रारंभ में 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी और उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, इस गाड़ी को
20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? 7 सेकंड लगेगा। बात समझ में आई? और इसी में हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है तो ये 7 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, तो दूरी निकाल लीजिए। एक मिनट, समीकरण, चलिए इस बार तीसरे वाले समीकरण से हम लोग दूरी निकाल देते हैं। तो तीसरा वाला समीकरण होता है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, इस समीकरण से भी दूरी निकलता है और पहले समीकरण से भी दूरी निकल जाता है। चलिए यहाँ से चलते हैं। v की वैल्यू कितनी दी गई हमको, यहाँ जरा देखिए 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर u का मान कितना दिया गया 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान कितना दिया गया है 2 गुणे यस। 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस ये 2 दूनी 4 इंटू यस हो जाएगा। इसके बाद 36 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 400 माइनस 36 बराबर 4 यस। ठीक है, 400 में से 36 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ बचा 364 बराबर 4 यस। अब यहाँ से यस को होल्ड कर दीजिए, यस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 364/4 भाग कर दीजिए, 4 एकन्यम 4, 4 नवा 36, 4 एकन्यम 4, यस इज इक्वल टू 91 मीटर। ठीक, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। चलिए देखते हैं। प्रश्न हमसे ये कर रहा है, एक वस्तु जो कि विराम की अवस्था में है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, तो फर्स्ट 5 सेकंड में इसका वेग कितना होगा, सेकंड 5 सेकंड में यह कितनी दूरी तय कर लेगा, थर्ड 5 सेकंडों के दौरान इसकी औसत चाल कितनी होगी, फोर्थ 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए या कितनी दूरी चल चुकती है। 4 क्वेश्चन पूछ रहा हमसे इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले जो दिया गया है, आप दिए गए सभी मानों को लिख लीजिए, जिससे आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना ये आइडिया मिल जाता है। बात समझ में आई? तो चलिए देखिए, हमसे कह रहा है एक वस्तु विराम की अवस्था में, और विराम की अवस्था माने प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है, तो ये हो गया त्वरण। त्वरण स्मॉल a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। एंड आगे कह रहा है हमसे फर्स्ट 5 सेकंडों में इसका वेग कितना हो जाता है। तो यानी हमसे ये पूछ रहा है समय, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a बराबर, एक क्वेश्चन है 5 सेकंड में इसका वेग यानी अंतिम वेग u बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रारंभिक वेग मिल चुका हमको। ठीक है, चलिए निकालते हैं। t बराबर 5 सेकंड, तो भैया समय मालूम है ना, प्रारंभिक वेग मालूम है, त्वरण मालूम है, अंतिम वेग निकालना है। कौन सा समीकरण उठा के रख दो, पहला समीकरण, समीकरण नंबर 1 से क्या है, v बराबर u प्लस at। रखिए मानों को, v का मान कितना निकालना है, u का मान कितना 0,
प्लस ए का मान कितना 2 गुणे टी का मान कितना 5। v बराबर 0 माने खत्म, 5 दूनी 10 और ये v यानी वेग निकला और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन जो हमसे कर रहा था इसका जवाब मिल गया हमको। पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा था कि 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा, तो 5 सेकंड बाद हमारा जो गाड़ी है इसका वेग कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एंड सेकंड इसमें हमसे कह रहा है कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। बी टी बराबर 5 सेकंड में तय की गई दूरी यस बराबर क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए दूरी निकालने का आपके पास दो रास्ता है, समीकरण नंबर 1 भी और समीकरण नंबर 2 भी और समीकरण नंबर 3। आप किसी से भी लगाएंगे आपको जो है दूरी मिल जाएगी। तो समीकरण नंबर 2 को अप्लाई करते हैं। समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2 हमारा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर। रखिए सारे मानों को, यस निकालना है, यू का मान 0 है, टी का मान देखो 5 सेकंड है, प्लस 1/2 स्मॉल ए का मान 2 है, गुणे टी का मान 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, यस इज इक्वल टू है 0 हो गया खत्म, 0 से 5 में मल्टीप्लाई करने पर, और इधर कितना बचा खाली 5 का स्क्वायर, और यस इज इक्वल टू 5 बचे 25 मीटर। ठीक, दूसरे प्रश्न का सलूशन मिल गया। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, सी नंबर। देखिए सी नंबर क्वेश्चन हमसे कर रहा है, यहाँ है, ये कह रहा है हमसे कि पहले 5 सेकंडों के दौरान चली गई इसकी औसत चाल कितनी होगी। टी बराबर 5 सेकंड में चली गई औसत चाल यानी डेल्टा बी। ठीक, ये निकालना है। देखिए औसत चाल निकालने का एक सूत्र होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटी कुल समय। ठीक, इसी सूत्र से आप निकाल दीजिए। चलिए ये आप कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटी कुल समय, ये औसत चाल निकालने का जो है सूत्र होता है। चलिए निकालते हैं इसे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। 5 सेकंड में कुल चली गई दूरी कितनी है 25 मीटर, रख दो, बटे और कितने समय में 25 मीटर चला जा रहा है 5 सेकंड में ही, तो वही कुल समय हो गया। और औसत चाल को आप डेल्टा बी से लिख दो, डेल्टा बी इज इक्वल टू भाग करोगे तो जाएगा 5 और मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल निकाला जा रहा है और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, ये कह रहा हमसे कि 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए यह कितनी दूरी तय करेगा। चलिए 40 मीटर की दूरी, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब इस स्थिति में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा
कि हम कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल करें यहाँ पे। जैसे मैंने बताया है ना कि दूरी निकालने के लिए आप जो है किसी भी समीकरण को अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पहले समीकरण को अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी दूसरे समीकरण को इस बार अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बार दूरी नहीं निकलेगा। ठीक है, इस बार दूरी नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो दूसरे वाले समीकरण में समय होता है, जबकि 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर रहा है ये बात हमसे नहीं बता रहा है। ये जो दिया गया है ये इन सब प्रश्नों के लिए कंडीशन है। ये जो t बराबर 5 सेकंड है ये इनके लिए कंडीशन है, इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं। इसके लिए पूरा मैटर बदल जा रहा है। यहाँ कह रहा है अब कि 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू कर रहा है और फिर 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले रहा है, जबकि त्वरण उसका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आप हमको बताओ कि वो दूरी कितना तय करेगा, लेकिन वो हमको ये नहीं बता रहा है कि समय कितना ले रहा है 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में। हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे पहला समीकरण इस्तेमाल करके समय निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा। आप पहले समीकरण को लगाओगे, फिर समय निकालोगे, उसके बाद तब दूसरे समीकरण को लगाओगे। तो इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है तीसरा समीकरण, चुपचाप उठा के लगा दो। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से वी स्क्वायर का मान देखो ये है तुम्हारा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर बराबर यू का मान 0 प्लस 2 स्मॉल a का मान 2 इंटू यस निकालना है। 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 बराबर 0 का स्क्वायर खत्म, 2 दूनी 4 इंटू यस को होल्ड कीजिए, ये हो जाएगा 1600 बटे 4 और भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।